आज हम आपके साथ काले चने से बनने वाले एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे जिसे अगर आप एक बार बना लिए तो आप सभी इसके फ़ैन होने वाले हैं, क्योंकि ये जो नाश्ता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। इस नाश्ते के आगे मार्केट के जो रोल वगैरह मिलते हैं ना, वो भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक कटोरी ये काले वाले चने ले लिए थे, जिसको 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। और जब हमारे चने बढ़िया अच्छे से भीग गए थे तो हमने इन्हें कुकर में डाल करके 4 से 5 सीटी तक पका लिया है। तो जो चने हैं वो हमारे बढ़िया अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो अभी हम इन्हें क्या करेंगे कि इनको हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो जितने भी हमारे ये बॉयल किए हुए चने थे उन सभी चनों को हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 6 से 7 ये लहसुन की कलियाँ। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन जो लहसुन है उसको डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद 2 हरी मिर्च हमने इसमें डाल दी है। आप अपने हिसाब से तीखा इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तीखा नहीं खाते हैं तो आप बिना हरी मिर्च के भी इसे बना सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा चटपटा तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब हमने लिए हैं 15 से 20 बिल्कुल ताज़े फ्रेश करी पत्ता, उनको इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद में मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके हमें इन्हें बढ़िया अच्छे से पीस करके रेडी कर लेना है। तो चलिए इसे पीस करके ले आते हैं। तो लीजिए, हमने बढ़िया अच्छे से इनको पीस करके रेडी कर लिया है। बस ऐसा ही चाहिए था, ज़रूरी नहीं है कि इसका बिल्कुल फाइन सा जो पाउडर बनकर रेडी हो। बस ऐसा होगा तो ऐसे से ही जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब जितना भी ये हमारा चने का ये जो हमने पेस्ट बनाकर रेडी किया है उसको पूरा ही हमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो सभी को हमने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके बाद में मिक्सी जार को हम रख देंगे और साइड में, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और अभी हम चलेंगे एक डो लगाने के लिए। तो डो लगाने के लिए हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और उस बड़े से बर्तन में हम लेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। आटा वही जो कि हम डेली में रोटी वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, बस उसी गेहूं के आटे का हमें यूज़ करना है। बस हाँ, आटे को अच्छे से छान कर लें। और इसके बाद में आधा कप हमने इसमें ऐड कर दिया है बेसन। बेसन अगर आपके पास में मार्केट वाला है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास घर वाला है तो उसका यूज कर सकते हैं। बस हाँ, अच्छे से गेहूं के आटे और बेसन को छान कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब नमक। नमक डालने के बाद में मोयन के लिए डालेंगे इसमें 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद में अब हमें इन सभी चीज़ों को बढ़िया अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से जब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे तो जो आटा है और बेसन है वो बढ़िया आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और मोयन भी परफेक्ट लग करके रेडी हो जाएगा। अच्छे से मसल कर हमें इसे मिलाना है ताकि पूरे आटे में एक एक कड़ में बढ़िया अच्छे से मोयन लग जाए। तो 2 मिनट के करीब हमने इसे अच्छे से मसल लिया है और देख सकते हैं कि जो हमारा मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट लग करके रेडी हो चुका है। इस तरीके से आटे की जब थोड़ा सा मुट्ठी टाइप की बनने लगे तो आप समझिए कि आपका जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है और आपका आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका डो लगाएंगे। एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, क्योंकि हमें जो इसका डो लगाना है वो बिल्कुल परफेक्ट लगाना है। क्योंकि जितना परफेक्ट हमारा डो लग करके रेडी होगा उतनी ही परफेक्ट हमारी रेसिपी बनेगी। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से मसल कर मिलाएंगे तो जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट सा सॉफ्ट सा लग करके रेडी होगा। इस डो को हमें ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट सा डो लगा करके हम रेडी करेंगे। तो जितना अच्छे से लगाएंगे उतनी ही परफेक्ट हमारी रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो इस तरीके से हमने इसे अच्छे से मसल कर इसका डो जो है वो लगा करके रेडी कर लिया है। ऊपर से चलिए इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि जो हमारा डो है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट सा बना रहे। अब इसके बाद में हम इसे कवर करके छोड़ देंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे से सेट हो जाए।
क्योंकि जब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ते हैं तो जो डो होता है वो और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो जब तक हमारा ये डो अच्छे से सॉफ्ट होता है तब तक चलिए जो हम चने को पीस करके रखे थे उन्हें चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें जिससे कि जो हमारा नाश्ता बनकर रेडी होगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले तो डाल दिया है आधा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज की क्वांटिटी आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हमने नमक इसमें आधा चम्मच के करीब ऐड कर दिया है। अब इसके बाद में इसमें जाएगा आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो इसे बिना लाल मिर्च के भी बना सकते हैं, सिर्फ हरी मिर्च का यूज करके। आधा चम्मच डाल दिया है पाव भाजी का मसाला। इसके बाद में हमने ये आधा नींबू लिया है। इस नींबू के रस को हमें इसमें निचोड़ देना है। बस हाँ, नींबू के जो बीज होते हैं वो हमें हटा देने हैं। चाहे तो आप इसमें नींबू के रस की जगह अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का रस डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया अच्छे से हमें इस चने की जो पेस्ट था उसके साथ मिलाना है, जिससे कि जितने भी मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और सभी चीज़ों का फ्लेवर और टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सभी चीज़ों को बढ़िया अच्छे से मिला लिया है और ये जो हमारे चने का ये जो मसाला है वो बनकर रेडी हो चुका है। चलिए अभी हम अपने हाथों को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद में हाथ हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि जब हम इसकी टिक्कियाँ छोटी छोटी सी बनाकर रेडी करेंगे तो हाथों में चिपकेंगी नहीं। तो बस जैसे कि हम टिक्की वगैरह बनाते हैं उतना ही हमें थोड़ा थोड़ा सा इसका पोर्शन ले लेना है और इसे चपटा करते जाएंगे, टिक्की की तरह शेप देते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपने जितना भी हमारा चने का ये मसाला है उसकी टिक्कियाँ बना करके रेडी कर लेंगी। और हाँ, शेप आप कैसी भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बाद में जो शेप है वो बिगड़नी ही होती है। तो बस इस तरीके से हम इसे थोड़ा थोड़ा सा चपटा करते जाएंगे और इसे शेप देते जाएंगे। बहुत ही आसानी से हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए इसी तरीके से सभी को बना लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी की वीडियोज है वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना भी बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हमने ये सभी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। तो चलिए अभी हम इन टिक्कियों को लेकर के चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस में हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें हमने डाला है थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि इन टिक्कियों को हमें उलट पुलट करके थोड़ा सा क्रंची होने तक सेक लेना है। तो बस ऑयल जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके अपनी सभी टिक्कियों को इसमें इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। और हाँ, गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, लो फ्लेम पे इन्हें बिल्कुल भी क्रंची ना करें, थोड़ा सा गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें। तो बस एक तरफ से जब ये हल्की हल्की सी क्रंची होने लगेंगी तब हम इन्हें पलट देंगे। और हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा बहुत इस तरीके से जो हमारा मसाला है वो निकल रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा सा मसाला तो छूटता ही है। तो बस इस तरीके से हमने एक एक करके जितनी भी हमारी ये टिक्कियाँ हैं सभी को पलट दिया है। तो बस इसी तरीके से उलट पलट करने तक, जब तक ये हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो अच्छे से क्रंची नहीं होती हैं, तब तक हम इन्हें 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे उलट पलट करके क्रंची कर लेते हैं। तो हमारी ये जो टिक्कियाँ हैं वो ऊपर से बढ़िया से क्रिस्पी हो गई हैं। तो अभी हम चलिए इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो हमने सभी टिक्कियों को एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी चलिए इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं और जो हमने डो लगा करके रखा था उसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो इस डो को लगभग हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था और डो जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसे और मस लेंगे ताकि ये और अच्छे से चिकना हो जाए। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा डो लग करके रेडी हुआ है। अब हमें डो को रख लेना है एक चकले में और इसके बाद में पहले तो हम इसे 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। अब इसके बाद में हमें इसकी लोइयाँ कट करनी है। तो लोइयाँ जैसे कि हम रोटी वगैरह बनाने के लिए लोई कट करते हैं, बस उसी साइज़ की हम इसकी लोइयाँ कट कर लेंगे। तो अभी हमने ये इसकी 5 लोइयों को कट करके रेडी कर लिया है। साइज़ आप देख सकते हैं, बस ऐसे ही चाहिए। तो सभी लोइयों को रख देंगे साइड में और एक लोई ले लेंगे, उसको पहले तो इस तरीके से गोल गोल करेंगे और फिर चपटा कर देंगे। चपटा करने के बाद में अब हम इसमें लगाएंगे सूखा आटा और सूखा आटा लगाते हुए हमें इसे बेल करके रेडी कर लेना है। तो जैसे कि रोटी बेलते हैं ना, बस सेम वैसे ही हमें इसे बेल करके रेडी करना है।
ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा मोटा रखना है, जैसे कि सेम रोटी की तरह ही हम इसे बेल कर रेडी करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने इसे बेल लिया है, बस ऐसा ही चाहिए था हमें। तो चलिए अभी हम चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक नॉन स्टिक तवे को चढ़ा दिया है और ये जो हमने रोटी को बेल करके रखा था इसको और 2 मिनट के बाद में हमें इसे पलट देना है। तो 2 मिनट के बाद में जब हमने इसे पलटा तो हल्की हल्की सी इसमें ये गोल्डन सी जो चित्ती होती है वो पड़ने लगी है। तो बस अब हमने ले लिया है घी। आप इसे घी बटर किसी भी चीज़ से सेक सकते हैं। तो घी से सेकेंगे तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस थोड़ा सा इस तरीके से हम पूरे ही इस रोटी के ऊपर घी लगा देंगे और अच्छे से घी लगाने के बाद में फिर से हमें इसे पलट देना है और दूसरी तरफ भी अच्छे से घी लगाएंगे और इसके बाद इसको हम स्टेपलर से अच्छे से दबाते हुए हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से अच्छे से बढ़िया से सेक लेना है। तो इस तरीके से जब हम इसे सेकेंगे तो बहुत ही अच्छा सा कलर आता है और बिल्कुल परफेक्ट सेक करके रेडी होता है। तो देख सकते हैं कि एक हमारा ये जो पीस है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से दूसरा भी हम आपको बेल करके और सेक करके दिखाते हैं। तो दूसरा पीस बेलने के लिए हमने एक लोई ले ली है, उसको पहले तो चपटा करेंगे और चपटा करते हुए सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम सेम वैसे ही बेलेंगे जैसे कि पहले हमने बेल करके रेडी किया था। बस एक रोटी की तरह हमने इसे बेल लिया है। फिर से चलेंगे तवे की तरफ। तो तवे में इसको डाल देंगे और उलट पुलट करते हुए घी लगाते हुए हमें इसे सेक लेना है। तो ये एक तरफ से जब बढ़िया अच्छे से थोड़ा सा पकने लगेगा तब हम इसे पलट देंगे और लगाएंगे अच्छे से घी और फिर से इस तरफ पलटेंगे, उसमें घी लगाएंगे और दबाते हुए स्टेपलर की सहायता से बढ़िया अच्छे से इसमें जब तक गोल्डन सी चित्ती नहीं पड़ जाती तब तक हम इसे सेकेंगे। तो इस तरीके से जब हम सेकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। तो देख सकते हैं कि ये दूसरा भी हमारा जो रोटी पराठा कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं वो सेक करके रेडी हो चुका है। तो चलिए इसी तरीके से बाकी की जितनी भी हमारी सीट है उनको हमें बना करके रेडी कर लेना है और इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो लगभग ये 6 से 7 जो सीट हैं वो हमने बनाकर रेडी कर ली है। तो अब हम एक सीट को रखेंगे इस तरीके से चकले में और जो हमने चने की जो टिक्कियाँ बना करके रखी थी सेक करके उस एक टिक्की को लेना है और उसके सेंटर में इस तरीके से हम टिक्की को रखेंगे और इसको हम फोड़ते हुए फैलाएंगे। तो पहले भी हमने आपसे बोला था सेब तो वैसे भी पिघल जाने वाला है। तो बस ऐसे ही फोड़कर हमने इसे पतला सा लंबा सा फैला दिया है। अब इसके बाद में हमने लिया है टोमेटो केचप जो कि सभी का फेवरेट होता है, बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा। तो बस 1 चम्मच के करीब टोमेटो केचप लेंगे और उस पूरी टिक्की के ऊपर अच्छे से हमें टोमेटो केचप को डालना है और इसके बाद में हमने कुछ प्याज की ये स्लाइसेस लिए हैं उनको इसके ऊपर से डाल देंगे। और हाँ, टोमेटो केचप की जगह आप इसमें हरी धनिया की चटनी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसको डालने के बाद में अब हम इसे रोल कर देंगे। तो ये जो हमारा एक रोल है वो इस तरीके से हमने बना करके रेडी कर लिए हैं। इसी तरीके से चलिए आपको हम दूसरा भी बनाते हैं। तो फिर से हमने दूसरी सीट ले ली है, उसके ऊपर से जो हमने चने की टिक्की बना करके रखी थी उस टिक्की को इस तरीके से पतला सा फैलाएंगे, बिल्कुल सेंटर में लंबा सा। उसके ऊपर से डालेंगे टोमेटो केचप के ऊपर से डालेंगे प्याज के स्लाइसेस। इसकी जगह आप टमाटर के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, या फिर पनीर है तो पनीर को भी थोड़ा सा ग्रेट करके डाल सकते हैं। नहीं है कुछ भी तो आप हमारी तरह बिल्कुल सिंपल सा बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो बस ये दूसरा भी बनकर रेडी हो चुका है, तो इसको भी हम रोल कर लेंगे। तो फाइनली चलिए इसी तरीके से सभी पीसेस को हम बढ़िया अच्छे से रेडी कर लेते हैं और इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने सभी रोल को बना करके रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को इन्हें लंच बॉक्स में दीजिए बना करके, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये जो रोल हैं वो मार्केट में मिलने वाले रोल से कहीं ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होने वाले हैं। मार्केट में जो भी नाश्ते मिलते हैं वो थोड़ा सा टेस्टी तो लगते हैं लेकिन इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। तो आप इस तरीके से अगर उन्हें अपने बच्चों को घर में बना करके देंगी तो टेस्टी होने के साथ साथ उन्हें हेल्दी भी खाने को मिलेगा, तो आपको भी टेंशन नहीं होगी। तो एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और एक हाइप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है।
तो वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इस तरीके से आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, बच्चे हों या बड़े, सभी इसके फ़ैन होने वाले हैं। और अगर आप इसे एक बार बना लिए तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये जो रेसिपी है बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन टेस्टी तो इतनी है कि यकीन मानिए सभी इसके फ़ैन होने वाले हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।